What's your name? Sasha. No, what's your real name? Carlo. What's your name? Marco. तानिया से सीधा टोनी। थाईलैंड के ऐसे करिश्मों से तो आप वाकिफ होंगे ही, लेकिन भाई लोग अगर आप थाईलैंड में सिर्फ 5 दिन के लिए भी घूमने जाएं, तो आपको वहाँ कई स्कैम से गुजरना पड़ेगा, जिसमें सबसे किलर स्कैम है लेडी ड्रिंक। लेकिन थाईलैंड के इस लेडी ड्रिंक स्कैम को टक्कर देने का काम करता है लास वेगास का कैसीनो स्कैम। तो भाई लोग आज 10 में 9 इंडियन आउट ऑफ इंडिया जाते ही है, कोई काम के लिए तो कोई स्टडी के लिए तो कोई जस्ट चिल करने, और इनमें से कईयों के साथ ऐसे छोटे मोटे स्कैम हो ही जाते हैं। इसीलिए फैक्ट भाई आपके लिए खास ये वीडियो लेकर आया है, जिसे देखकर आप इन स्कैम से छुटकारा पा सको। लेकिन बस विदेश में ही नहीं, आज कई विदेशी लोग इंडिया आकर भी इस स्कैम कर रहे हैं। मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद, और उसका लाइव एग्जाम्पल आपको मिलेगा गोवा में। अब वो कौन सा स्कैम है, आइए जानते हैं। नंबर 1, अमेरिकन ड्रीम। यहाँ पे तो कुछ स्कैम चल रहा है। मेरी मशीन में $10 का बैलेंस था मेरे पास और एकदम से $1 बन गया। नसीब के गेम को स्कैम बताकर यूट्यूबर अनुज ने अपने व्लॉग में सारे सबूत पेश कर दिए। इनके साथ हुए स्कैम की कहानी शुरू होती है लास वेगास के सीजर पैलेस होटल से। यहाँ अनुज भाई आकर ठान लेते हैं कि वो यहाँ अच्छा खासा वक्त गुजारेंगे, तो इसीलिए भाई ने अपनी लिमिट $10 खर्च करने की तय की। इतनी मोटी रकम के साथ खेल रहे अनुज एक मशीन को सिलेक्ट करते हैं। हालांकि कैसीनो ने उन्हें शुरुआत में जिताया, लेकिन फिर हो गया इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम। अचानक उनकी $10 का बैलेंस $0 पर पहुंच गया। अब चलो ये तो छोटी रकम का स्कैम था, पर आज लास वेगास में बड़े सारे रुपयों का स्कैम हो रहा है। आज वहाँ पर कार्ड स्विचिंग स्कैम से लेकर पोकर चिप्स की चोरी भी हो रही है। तो इस सबसे बचे कैसे? इंडियन जुगाड़ से। देखो, जैसे आपको यहाँ अगर किसी ने फ्रॉड किया तो पहले आप क्या करोगे? पुलिस को इन्फॉर्म करोगे या फिर उस कंपनी पे आप केस ठोक देंगे, राइट? पर ऐसे गुनहगारों से लड़ने का बेस्ट तरीका है पूरे मामले का वीडियो उतारना और सोशल मीडिया की मदद मांगना। इसके अलावा अपनी इंडियन एम्बेसी तो है ही। नंबर 2, बच के रहना रे बाबा। एक छोटे से रूम में 15 बेड है, इसका मतलब एक रूम में 15-16 बंदे रहते हैं। रूम एक, लेकिन सोने वाले लोग 15। बहुत नाइंसाफी है। अब इससे पहले कि फैक्ट भाई गब्बर बन जाए, दुबई के स्कैमर्स को एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। इन स्कैमर्स ने कई मासूम हिंदुस्तानियों को बेरहमी से ठगा है। ये स्कैम तब का है जब दुबई के कई फ्रॉड लोगों ने मिलकर 5000 हिंदुस्तानियों को ठगने की ठानी, और इन लोगों ने उन सारे इंडियन से कंपनी ज्वाइन करने के डिपॉजिट भी ले रखे थे। जैसे ही दुबई में फंड्स ट्रांसफर हुए, वो सारे ही लोग रफू चक्कर हो गए। हालांकि उस पूरे मामले पर पुलिस केस भी हुआ और कई लोग पकड़े भी गए। मगर उनका क्या, जो ऐसे स्कैम्स के आधार पर दुबई पहुंच जाते हैं। इसका खुलासा वहां के एक स्कैम हुए इंडियन ने किया। उन्होंने बताया कि उन्हें दुबई स्टील फिक्सर की जॉब से ले जाया गया और वहां जाकर उन्हें वो काम छोड़ एक मजदूर का काम दे दिया। आपको ये जो यहाँ स्टील फिक्सर का काम बताया गया था, क्या वो काम मिला है? नहीं, वो काम नहीं मिला। हम लोग को मिला जो मेस्तर का काम होता है, उसमें क्या हम लोग को लगा दिया सीमेंट ढोने में और काम में लगा दिया। यानी गरीब की मजबूरी को मजदूरी में कैसे बदले, वो कोई इनसे सीखे। और दुबई में सिर्फ लोगों की हेरा फेरी नहीं चलती, वहाँ झूठे आईफोन बेचने का धंधा भी आम हो चुका है। और ये जो 14 Pro है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखा रहा था 1990 में, तब तो आईफोन भी लॉन्च नहीं हुआ था। तो ये सारे फेक प्रोडक्ट से बचे। मतलब मेक इन इंडिया पे ही भरोसा रखें। नंबर 3, एक का ट्रिपल। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? ये सवाल जितना आपको आपका दिमाग खुजाने के लिए मजबूर करेगा, उससे भी ज्यादा दिमाग आपको पाकिस्तान में जाकर खुजाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जिस आदमी के पास दिमाग है, वो भला पाकिस्तान घूमने क्यों जाए? लेकिन फिर सोचो, आप मस्त में घूमने पाकिस्तान गए, अपने दोस्त के बताने पे आपने फैंटास्टिक करीम भाई की बिरयानी खाई और आपको वो जरा सी भी पसंद नहीं आई। फिर आप दुकान के बाहर आए तो देखा कि उसी लाइन में 2 और करीम भाई की दुकानें थी। आप कंफ्यूज कि असली वाले करीम भाई आखिर है कौन, क्योंकि करीम भाई के आगे भी करीम और करीम भाई के पीछे भी करीम। लेकिन दिमाग खुजाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाय अल्लाह, मेरे साथ तो स्कैम हुआ है। ये स्कैम इस लेवल तक पहुंच गया है कि आप जैसे जैसे आगे जाओ, वैसे वैसे आपको हर दुकान के आगे पीछे असली दुकान की नकली कॉपीज दिखाई देंगी। इसीलिए भाई लोग, अगर आपको पाकिस्तान जाना ही है तो खाने से पहले ओजी दुकान जरूर ढूंढना। नंबर 4, स्कैमलैंड। बुढ़ापे में जवानी के नशे करने थाईलैंड जाओ। इंडिया में अच्छे मसाज नहीं मिलते, थाईलैंड जाओ। अगर स्कैम्स के दलदल में फंसना चाहते हो तो ऑफ कोर्स थाईलैंड जाओ। मगर ये सारी चीजें करने से पहले फैक्ट भाई के पास आओ, क्योंकि थाईलैंड जाने से पहले आपको थाईलैंड में होते लाखों के स्कैम्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलो एक एक करके थाईलैंड में होते स्कैम्स के बारे में जानते हैं। पहला है बोट स्कैम। इसकी जानकारी यूट्यूब के अनमोल भाई ने दी, जहाँ उनका कहना था कि जब वो थाईलैंड के कुछ मंदिर विजिट करने गए, तब उन्हें एक इंसान ने सजेस्ट किया कि आप टुक टुक ले लो। अब आम तौर पर नई जगह पर आपको भले इंसान इतनी जल्दी नहीं मिलते, पर अनमोल भाई
शॉक हो गए जब उस इंसान ने कहा कि आपको टुक टुक सिर्फ 45 रुपए में एक बोट के पास लेकर जाएगी। फुला काफी मदद कर रहा है, उसने मेरे को ऑटो में बिठा दिया और वो टुक टुक वाला मेरे को ले गया वहाँ तक। अब उस टुक टुक वाले ने 20 भात ले लिया, अब वो टुक टुक वाला मुझे ले गया टिकट काउंटर। हालांकि उस इंसान के मुताबिक बोट का प्राइस भी उतना ही होना चाहिए था, पर बोट के पास पहुंचते ही वो टुक टुक वाला अपनी बात से पलट गया। यहाँ अनमोल से 1000 बात यानी 2000 रुपए ज्यादा चार्ज किए जा रहा था। नो 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 20 बात फॉर टुक टुक, नो बोट 1000 बात। मतलब ना सिर्फ वो इंसान पर टुक टुक वाला भी बोट वाले से मिला हुआ था। दूसरा है टैक्सी स्कैम। यहाँ आपको टैक्सी के साथ भाव तोल करके बैठना पड़ता है और जब आप उतरोगे तब आपको बताया जाएगा कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जैसे आपने 80 में डील डन करी है तो ये उस जगह पे पहुंचा के आपको कहेंगे 100 बात। वो फिर मुकर जाएंगे, वो कहेंगे नहीं 100 बात और आपका ऐसे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। अब ऐसे स्कैम से बचने आपको ड्राइवर के दिए बयान को पहले से रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। अब आते हैं थाईलैंड में होते सबसे फेमस लेडी ड्रिंक स्कैम की ओर। इमेजिन करो आप थाईलैंड के लोकल बार में गए और आपको आपके बगल में लड़की बैठी मिली। इतनी सुंदर हसीना देखकर जब आप उससे एक ड्रिंक के लिए पूछोगे तब वो बेशक हाँ बोलेगी। ये सिलसिला 2 से 4 ड्रिंक तक बिना रुके चलता रहेगा, मगर जब आपके हाथ में बिल दिया जाएगा तभी इस स्कैम का असल खुलासा होगा। यहाँ आपके ड्रिंक के कम पैसे लगाए जाएंगे और लेडी ड्रिंक के बहुत ज्यादा। इसके साथ में 2 बियर मार रही है, बियर मार के 400-500 भात का बिल आया। और कहा जाता है कि इस पूरे स्कैम में बार वाला उस हसीना के साथ मिला हुआ होता है जो शराब की जगह लड़की को सिर्फ पानी देगा। और वो जो ड्रिंक पी रही है वो एक्चुअल में ड्रिंक भी नहीं है, वो या तो जूस है या पानी है। यानी थाईलैंड में जाकर सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं, मंदिरों के दर्शन करने भी जाया करो। इन स्कैम से शायद आप बच जाओगे। नंबर 5, स्कैम पे स्कैम। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये वाकया आप अपने इस्तांबुल के सफर में हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ आपको लड़कियां एयरपोर्ट से लेकर सड़कों पर लगातार बुलाती रहेंगी। इसके पीछे की वजह पैसे हैं ना। जी हाँ, जब आप वहाँ अपना काम से काम रखकर चल रहे होंगे तब अचानक कहीं से कोई मोहतरमा आपके कंधे पे थपथपाएंगी और पूछेंगी क्या आप मेरे साथ चलोगे। और जब आप इसके पीछे की वजह पूछोगे तो वो कहेंगी फॉर गुड टाइम। मतलब मौज मस्ती के चक्कर में आप प्रोस्टिट्यूशन के झांसे में आसानी से फंस जाओगे। हालांकि टर्की ने कभी प्रोस्टिट्यूशन पर बैन नहीं लगाया, यानी एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद यहाँ ऐसी चीजें खुलेआम होती हैं। पर फॉरेन छोड़ अगर अपने खुद के देश में देखें तो भाई लोग यहाँ भी आपको ऐसे स्कैम का भंडार मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कैपिटल है गोवा। ये वही जगह है जहाँ जाने के लिए कॉलेज के दोस्त बचपन से 55 के हो जाते हैं। यहाँ चलता है बहुत फेमस मसाज पार्लर स्कैम। यहाँ आपको मसाज के साथ हैप्पी एंडिंग भी ऑफर की जाती है और हैप्पी एंडिंग के नाम पे लोग 10,000 रुपए भी देने को तैयार हो जाते हैं। इनफैक्ट इन मसाज पार्लर्स में इंडियंस छोड़कर इंटरनेशनल लड़कियां भी होती हैं। लेकिन जैसे ही आप मसाज कराने अंदर जाओगे और अपना मसाज खत्म होने के बाद खुशहाल एंडिंग की मांग करोगे तो पूरी चीज बदल जाएगी। अचानक लड़की की जगह आप पे बाउंसर्स के हाथ रेंगने लगेंगे और आपको शायद बिना कपड़ों के ही बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी मांगी थी खीर और बदले में मिल गई बवासी। तो भाई लोग हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें और हो सके तो उस जगह को सिर्फ घूमने के नजरिए से ही देखें। नंबर 6, दोगुना लगान भर दिया। हर साल 1,20,000 स्टूडेंट इंडिया से यूके पढ़ाई के लिए जाते हैं, पर जरा सोचो लाखों रुपयों का लोन लेने के बावजूद आपका बच्चा जा ही ना पाए। तो ऐसा ही कुछ सलमान कुरैशी के साथ हुआ। ये भाई साहब अपनी पढ़ाई के लिए यूके जा रहे थे और एयरपोर्ट पे इन्हें डर लिया गया, कोई गैर कानूनी काम के लिए नहीं, पर ये बोलकर कि उनकी टिकट कंफर्म हुई ही नहीं है। ऐसा किस्सा भारत की कोई ट्रेन का हो तो ठीक था, लेकिन एयरपोर्ट पे भी। अब हुआ यूं कि सलमान भाई के किसी रिलेटिव ने उन्हें वीजा ऑफिस का नंबर भेजा जो फ्रॉड निकला। यहाँ सलमान भाई से बोला गया कि एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करो और 1 टाइम फी 10,000 रुपीज भर दो। अब इससे पहले कि सलमान भाई समझे, उससे पहले उनके अकाउंट से 90,000 उड़न छू हो गए। लेकिन ये तो हुई यहाँ रहते हिंदुस्तानी की बात, पर वहाँ के स्टूडेंट्स का क्या? वहाँ फेक ऑफिशियल्स आपको कॉल करेंगे और अधूरे डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपसे पेनाल्टी लेंगे। शायद इसीलिए आज वहाँ की सरकार इमिग्रेशन के लॉज को और सख्त करना चाहती है। तो ये थे वो फेमस स्कैम जिसका शिकार कई इंडियंस हो गए, बट आगे ऐसा नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को अपने भाई बहन, दोस्त या आउट ऑफ इंडिया रहने वाले रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि हर एक को इन स्कैम का पता चल सके। और अगर आपको ऐसे ही फूड चैलेंजेस के स्कैम्स जानना है जो 10 रुपयों में दिन भर खाने का झूठा चैलेंज करते हैं, तो अभी इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।